योगी की अफसरों को सख्त ये चेतावनी है कि जो ठेकेदार हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क के लिए चेतावनी मुख्यमंत्री ने दी है। दिवाली से पहले तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके अलावा नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। माफिया और ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, सीएम ने कहा, और 5 साल की गारंटी की शर्त पर काम मिलेगा। तो सीएम योगी के फैसले के बाद ठेकेदारों में खलबली मची हुई है। तो सीएम योगी की अफसरों को यह सख्त चेतावनी है और ठेकेदारों को भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में टीम की बड़ी भूमिका होती है, और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर। खबर दिल्ली से है, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टल गई। अब 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की स्थिति का विवरण मांगा था। दायर चार्जशीट और मुकदमे की स्थिति का भी विवरण सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो पाई। अब सुनवाई इसकी 3 अक्टूबर को होगी। तो माफिया ब्रदर्स हत्याकांड की जांच की मांग की गई है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की स्थिति का विवरण मांगा था। दायर चार्जशीट और मुकदमे की स्थिति का विवरण भी मांगा था। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई टल गई। अब 3 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की स्थिति का विवरण मांगा था और दायर चार्जशीट और मुकदमे की स्थिति का भी विवरण मांगा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में 3 अभियानों पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे बीजेपी बाइक रैली निकालेगी और 17 सितंबर को हर जिले में यह बाइक रैली निकाली जाएगी। पिछड़ों के बीच बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी की जा रही है। 24 सितंबर को सोशल मीडिया की बड़ी वर्कशॉप होगी और बीजेपी ओबीसी मोर्चा वर्कशॉप का आयोजन करेगा। तो बीजेपी 3 अभियान चलाने जा रही है और पिछड़ों के बीच बड़ी मुहिम छेड़ने की भी तैयारी की जा रही है। तो 24 सितंबर को सोशल मीडिया की बड़ी वर्कशॉप का आयोजन होगा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा ये आयोजन करेगा। इसमें एक तरीके की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे 24 को लेकर मजबूती बनाई जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए। 3 अभियान पे खासकर चर्चा इस बैठक में हुई।
तो 17 सितंबर को हर जिले में बाइक रैली भी निकालने की तैयारी की जा रही है। और इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बीजेपी कार्यालय में आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की एक बैठक चल रही थी और हमारे साथ बात करने के लिए सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। सर, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक थी, क्या कुछ बैठक में डिस्कशन हुआ? आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है। ओबीसी मोर्चे ने फैसला लिया है कि 17 सितंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बाइक रैली निकालेगा और प्रधानमंत्री श्रम योजना के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास करेगा। दूसरा, 24 सितंबर को ओबीसी मोर्चे के माध्यम से लखनऊ में सोशल मीडिया की वर्कशॉप भी की जाएगी, जिसके माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। नवंबर के महीने में प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा प्रयागराज के अंदर पिछड़े समाज का महाकुंभ करेगा, जिसमें लाखों कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। हो सकता है प्रयागराज के ओबीसी महाकुंभ में केंद्र सरकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अथवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन हो और भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की उपस्थिति उसमें रहने वाली है। जैसा कि अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहले भारी पड़ी है समाजवादी पार्टी पे, लेकिन इस बार जो है वो महागठबंधन है, इंडिया लेकर आए हैं। क्या लग रहा है इस बार तैयारियां ज्यादा करनी पड़ेंगी? सब जानते हैं कि जो लोग पिछले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, उन सब का भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ उनका आगमन हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मजबूत है। डबल इंजन की सरकार है। 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं देश की सरकार के माध्यम से सारी दुनिया देख रही है कि G20 के माध्यम से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का काम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यश 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में 80 में से 80 को जिताने में काम करेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ हैं नरेंद्र कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तैयारियां कर चुकी है, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर चुकी है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को जो है उनके साथ में टक्कर देनी है और कैसे अपनी तैयारियों को मजबूत करना है, वो भी आज इस बैठक में चर्चा हुई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदना मिश्रा, न्यूज़ वन। और खबर आगरा से है, जहां वीकेंड नाइट फेस बाजार का शुभारंभ हुआ है और ताज नगरी के सदर बाजार में यह शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शुभारंभ किया है और विधायक जीएस धर्मेश, मंडल आयुक्त भी यहां पे मौजूद रहे। शनिवार और रविवार को चलेगा मिडनाइट बाजार। पर्यटकों के लिए नाइट स्टे का भी यहां पे शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में ब्रिजराज म्यूजिकल ग्रुप ने प्रस्तुति दी। और संभल के गांव सलारपुर कला में लगातार हो रही बरसात के दौरान एक मकान गिर गया और मकान के बलबे में दबे एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला और 6 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिवार में इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर बुलंदशहर से है, जहां शराब माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया और लगभग 17.77 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और डीएम व एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। शराब माफिया जहीर खान की संपत्ति जब्त की गई है और थाना छतारी का टॉप 10 का गैंगस्टर है ये, यानी टॉप 10 में शामिल है जहीर खान नाम का ये गैंगस्टर और गैंगस्टर पर अवैध शराबियों के दर्जन भर मुकदमे जो हैं इस पे दर्ज है, यानी इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और आज इसकी संपत्ति कुर्क की गई। शराब माफिया पर यह बड़ा एक्शन लिया गया और 17 लाख से ज्यादा की संपत्ति यहां पे कुर्क की गई। डीएम और एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया, यह कार्रवाई की गई।
थाना चौधारी का टॉप 10 गैंगस्टर में ये शामिल, नाम जहीर खान, इस पे दर्जनों मुकदमे दर्ज है। तो शराब माफिया पर ये बड़ा एक्शन लिया गया। पिछले कई दिनों में कई इस तरह की कार्रवाई की गई जहां बदमाशों पर शिकंजा कसा गया, कहीं एनकाउंटर हुए और कहीं अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। अशोक हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, शराब माफिया पर यहां बड़ा एक्शन लिया गया है, करीब 17 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं डीएम और एसएसपी के आदेश के अनुसार ये गैंगस्टर था चौधारी थाने में, और करीबन इस पे शराब माफिया था और टॉप 10 गैंगस्टर था, जिस पर दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे थे शराब के, अवैध शराब के बेचने के और तस्कर के, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करी। करीबन 17.70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। पूरी देखा जाए तो जिस तरीके से माफिया पर कार्रवाई हुई है, इसका पूरा उदाहरण डीएम और एसएसपी समय समय पर सभी थाना प्रभारी को निर्देश दे चुके हैं कि माफिया को लगातार उनकी संपत्ति कुर्क किया जाए और संपत्ति कुर्क करके 14 की कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अशोक। तो यहाँ पे शराब माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। अमरोहा में अवैध कब्जा कराने के मामले में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। 5 अन्य सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया। आरोपी पक्ष से मिलीभगत के आरोप में एसपी ने यह कार्रवाई की है और मकान पर अवैध कब्जा कराने की घटना कैमरे में भी कैद हुई। पीड़ित ने एसपी को सीसीटीवी फुटेज सौंपी थी। एसपी अनुपम सिंह ने मामले की जांच सीओ को सौंपी और उसके बाद यह कार्रवाई की है। आरोपी पक्ष से मिलीभगत के आरोप में एसपी ने यह कार्रवाई की है। मकान पर अवैध कब्जा कराने की घटना कैमरे में कैद हुई। और बुलंदशहर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनूपशहर थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गिरफ्तार किया है और मेरठ के रहने वाले हैं मेहताब और निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूली बच्चे ने एक युवक को बेल्ट से जमकर पीटा। रील बना के सोशल मीडिया पे भी इसे वायरल कर दिया। डलमौर कस्बे के आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल का यह वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुरारीबाग रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला है, जहां पे एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया और फिर इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को पोस्ट कर दिया गया। यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई और इसको वायरल किया गया। तो बेल्ट से यह युवक दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जहां स्कूली छात्र जो युवक को बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़ते आगरा से खबर है, जहां 2 फर्जी पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचे और फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। रेकी करके ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और शूटिंग के लिए किराए पे पुलिस की वर्दी लेकर ये ठगी करते थे और उसका इस्तेमाल ठगी करने में करते थे। तो ऐसे 2 ठगों को पुलिस ने पकड़ा है। खबर आगरा से। तो शूटिंग के लिए किराए पे पुलिस की वर्दी लेकर ये इसका इस्तेमाल ठगी करने में करते थे और अब ये दोनों सलाखों के पीछे होंगे। खबर अमेठी से है, जहां अवैध शराब तस्करों का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ प्रयागराज और अमेठी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। 45 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है और कमरोली थाना क्षेत्र के पलिया पश्चिम के पास का यह मामला है, जहां अवैध शराब तस्करों का पर्दाफाश किया गया और ये पिछले कई दिनों से इसी तरीके से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। 45 लाख की ये शराब इनके पास से जब्त की गई है। अमेठी से खबर, जहां तस्करों को पकड़ा है और पिछले कई दिनों में कई शराब के सौदागरों को पुलिस ने शिकंजे में लिया है, जो गलत तरीके से शराब को इधर उधर पहुंचा रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। और अब इनसे पूछताछ करके इनकी पूरी चेन जो है इनकी, उसे शिकंजे में लेने की तैयारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।